आपका ऑर्डर ब्लॉक फेल क्यों हो जाता है उस चीज़ को आज यहाँ पर देखने वाले हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। मेरी ये सेकंड वीडियो होगी। मैंने फर्स्ट वीडियो पहले अपलोड कर चुका था जिसमें आपने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया था, जिसमें मैंने आपको पूछा भी था कि आपके जो भी डाउट होंगे आप वो मुझे बताएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो उसमें जो मेजर डाउट आए थे वो आए थे हमारे ऑर्डर ब्लॉक फेल क्यों हो जाते हैं। सेकेंड डाउट था किस पीवाई पर ट्रस्ट करें, यानी कि ऐसा कौन सा पीवाई है, ऐसे कैसे किस तरीके से पीवाई निकालें जहां पर हम अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सके, जिस पर हम ट्रस्ट कर सके। क्योंकि क्या होता है जब भी आप किसी पीवाई पर ट्रेड करते हो तो पीवाई क्या करता है, यहाँ पर देख सकते हो। मान लीजिए ये किसी टाइम फ्रेम का एक पीवाई है, मार्केट यहाँ पर आई और आप इस पर वेट कर रहे हो कि आप यहाँ से ट्रेड को अपनी एग्जीक्यूट करने वाले हो। सो मार्केट क्या करती है, आपकी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लेती है। फिर क्या करती है, मार्केट थोड़ा ऊपर जाती है, ऊपर जाने पर आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखता है, बट फिर क्या करती है आपका सडनली स्टॉप लॉस ले लेती है। तो मार्केट जो आपका स्टॉप लॉस लेती है, स्टॉप लॉस लेने के बाद मार्केट ऊपर की साइड फिर दोबारा आपका टारगेट डन कर देती है। सो आपको क्या लगता है कि मार्केट मेरा स्टॉप लॉस लेने के लिए मार्केट डाउन साइड आया था, बट उसके बाद मार्केट ने टारगेट भी दे दिया। तो इसका रीज़न क्या होता है, मार्केट आपका स्टॉप लॉस लेने के लिए नहीं, बट मार्केट अपने जो हायर टाइम फ्रेम होता है उसके पीवाई को डन करने के लिए नीचे आया होता है। आपको लगता है कि मार्केट ने आपका स्टॉप लॉस, आपके मार्केट को पता है कि मार्केट ने आपका स्टॉप लॉस ले लिया है और मार्केट को पता है कि मार्केट में आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर पड़ा है। मार्केट को ऐसा नहीं पता, मार्केट एक सिस्टम के साथ चलता है और उसी सिस्टम को मार्केट फॉलो करता है। जो आपका स्टॉप लॉस गया ये पीवाई टूटने की वजह से गया। मान लीजिए अगर आपको पता लग जाए कि ये पीवाई टूटने वाला है, सो कितना बेस्ट होगा, आपकी जो एक्यूरेसी कितनी हाई हो जाएगी। सो आज की वीडियो देखने के बाद आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि ये पीवाई टूटने वाला है। आप खुद ही कमेंट कर दोगे कि आप खुद ही डिसीजन ले लोगे कि ये पीवाई भाई देख लेना टूटने वाला है। यानी कि मान लीजिए मार्केट इस पीवाई पर आने वाली है तो आप पहले बोल दोगे ये पीवाई टूटने वाला है। सो फिर आप क्या करोगे, इस पीवाई पर ट्रेड ही अपनी एग्जीक्यूट नहीं करोगे, आप उसके नीचे का पीवाई देखोगे, वहां पर आप ट्रेड करोगे और आपके जो टारगेट है काफी अच्छे देखने को मिलने वाले हैं। सो आज की वीडियो में सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारे पीवाई होते हैं ये पीवाई क्यों टूट जाते हैं। मान लीजिए ये देख सकते हो यहाँ पर ये एक पीवाई था, बट मार्केट ने इसको कोई रिस्पेक्ट नहीं की, ये किस तरीके से एकदम से टूट गया। उसके बाद मार्केट फिर डायरेक्शन जा रही है। तो इस तरीके से ये कैसे होता है, ये सडनली रिसेंटली मार्केट है, ठीक है। ये हमारी रिसेंटली मार्केट है, यहाँ पर आप इसको देख लो। मैं बिल्कुल आपको लाइव एग्जांपल के साथ बिल्कुल इसको रिप्लाई मोड में आपको दिखाऊंगा किस तरीके से मार्केट चलती है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले हम जो सीखने वाले हैं वो सीखेंगे हम ऑर्डर ब्लॉक फेल क्यों हो जाते हैं, आपके जो ऑर्डर ब्लॉक है वो क्यों टूट जाते हैं। उसके बाद किस पीवाई पर ट्रस्ट करें, यानी जो अपना की लेवल होता है जहाँ से आप अपनी ट्रेड को ले सकते हो, वो किस तरीके से आप अपना पीवाई निकालोगे। मान लीजिए ये आपके पास ये आपने पीवाई निकाला, इस तरीके से मार्केट आपकी डायरेक्शन में जाए, इस तरीके से अपना ट्रस्टेड जो पीवाई है वो फाइंड करोगे। उसके बाद ये क्यों होता है, जो आपके ऑर्डर ब्लॉक फेल होते हैं आप किस तरीके से जो ट्रस्टेड जो आपका पीवाई होता है वो कैसे निकालोगे, वो निकालोगे आप फ्रैक्टर नेचर की वजह से। फ्रैक्टर नेचर क्या होता है आपको पता है, इसको आप नेचर में भी देख सकते हो, यानी पेड़ पत्तियां फूल पौधे हर एक चीज में आपको देखने को मिल जाएगा। जिस तरीके से आपने पजल देखी होगी, उन पजल के जो टुकड़े हैं वो बिखरे बिखरे रहते हैं, कहीं कहीं बिखरे बिखरे आपको देखने को मिलेंगे। बस ना आपको पता लगने का कि ये पजल किस चीज की है, बट जब आप उन टुकड़ों को एक साथ रख दोगे सो आपको पता लग जाएगा कि जो ये पजल है ये किस चीज़ की है, ये फोटो किस चीज़ की है, ठीक है। आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, जब आप ट्रेडिंग व्यू चार्ट है कोई भी चार्ट आप यहाँ पर ओपन करते हो तो सबसे टॉप पर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर टाइम फ्रेम, ठीक है। जो टाइम फ्रेम है यही हमारे फ्रैक्टल नेचर की तरह यूज होते हैं। किस तरीके से आप देखो, मंथली के अंदर क्या आता है हमारा वीकली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हमारा आता है डेली टाइम फ्रेम, और डेली टाइम फ्रेम के अंदर आता है हमारा 4H का टाइम फ्रेम। इस तरीके से 1H 30 मिनट 50 मिनट, इस तरीके से क्या होते हैं ये एक दूसरे के अंदर ही आ जाते हैं। यानी कि जब आप किसी पत्ती को देखोगे, किसी लीफ को आप देखोगे तो उसके अंदर क्या होता है, जैसे एक पत्ती है उस पत्ती के अंदर भी आपको इसी तरीके की बहुत सारी फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। फिर उसके अंदर और देखोगे तो उसके अंदर फिर इस तरीके से देखने को मिल जाएगी। यानी क्या होता है उसी के अंदर उसी की फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी। तो उसी तरीके से है, मान लीजिए अगर आप मंथली टाइम फ्रेम देख रहे हो
तो इस पर क्या होता है, अगर इस पर अप ट्रेंड चल रहा होगा तो 1 मिनट पर भी अप ट्रेंड चलेगा, 4H पर भी वन अप ट्रेंड चलेगा। यानी कि जो हमारा बड़े टाइम फ्रेम पर हो रहा होगा वो आपको छोटे टाइम फ्रेम पर भी देखने को मिलने वाला है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको समझना। अब आप यहाँ पर देखना, अगर मार्केट हायर टाइम फ्रेम पर डाउन ट्रेंड में जा रही हो तो लोअर टाइम फ्रेम पर भी मार्केट हमारी डाउन साइड ही जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप इसको आप देखने की कोशिश करना। बट जो पुल बैक होते हैं उसी को आप क्या समझ लेते हो, ये हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा है, वहाँ पर आप फंस जाते हो। तो हर एक पॉइंट यहाँ पर हम समझने वाले हैं। यहाँ पर देखो, जो हम फ्रैक्टर नेचर के अंदर समझने वाले हैं, इसको समझो। जो हम फ्रैक्टर नेचर समझेंगे हम उसको 3 पार्ट में डिवाइड करके समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे हम हायर टाइम फ्रेम, उसके बाद जो हम समझने वाले हैं वो समझेंगे मिडिल टाइम फ्रेम, उसके बाद जो हम समझेंगे वो समझेंगे हम लोअर टाइम फ्रेम। अब यहाँ पर देखना, जो आपका हायर टाइम फ्रेम है वो आपको दिखाएगा डायरेक्शन। इस पॉइंट को नोट कर लेना। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप इसको नोट करोगे तब जाकर आप इसको अप्लाई करोगे और अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर समझो, जो आपके हायर टाइम फ्रेम है वो दिखाएगा आपको डायरेक्शन, यानी कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है या मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रही है या मार्केट हमारी वहाँ पर साइडवेज हो रही है, वो बताएगा आपको आपका हायर टाइम फ्रेम। इस तरीके से आप इसको समझो। उसके बाद आपका आता है मिडिल टाइम फ्रेम। ये आपको क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा आपको पुल बैक जोन। मार्केट के अंदर जैसे आप देखते हो मार्केट ऊपर गई, फिर मार्केट एक पुल बैक लेने के मार्केट डाउन साइड आई, उसके बाद मार्केट फिर यहाँ से कंटिन्यू कर सकती है। जो मार्केट में ये पुल बैक आया है, ठीक है, मार्केट कहाँ से रिट्रेसमेंट करेगी वो बताएगा आपको मिडिल टाइम फ्रेम। मिडिल टाइम फ्रेम के अंदर कौन कौन से आते हैं हमारे, 1H का टाइम फ्रेम और हमारा 4H का टाइम फ्रेम। ठीक है, 1H का टाइम फ्रेम और हमारा 4H का टाइम फ्रेम, ये आते हैं हमारे मिडिल टाइम फ्रेम के अंडर। ठीक है, हाई टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो हमारा डेली मान लीजिए, हमारा वीकली मान लीजिए और हमारा मंथली मान लीजिए। ये क्या हमारे पास, ये हमारे हैं हायर टाइम फ्रेम। ये भी आपके क्लियर होने चाहिए और आपके मिडिल टाइम फ्रेम भी आपके क्लियर होने चाहिए। उसके बाद आते हैं हम लोअर टाइम फ्रेम पर। इसमें होते हैं हमारे 5 मिनट और हमारे 15 में 3 मिनट, जो भी आप मान सकते हो। जो भी हमारे टाइम फ्रेम छोटे वाले होते हैं वो आपके लोअर टाइम फ्रेम में आते हैं, जिससे आप अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हो। यहाँ से आप डायरेक्शन आइडेंटिफाई करोगे, यहाँ से आप पुल बैक जोन आइडेंटिफाई करोगे और यहाँ से आप अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने वाले हो कन्फर्मेशन लेने के बाद। ठीक है, ये आपके टाइम फ्रेम होते हैं। अगर आप क्या करोगे, आप इनमें से किसी भी टाइम फ्रेम को मिस कर दोगे तो यहाँ पर आपके जो स्टॉप लॉस है जाने के चांसेस काफ़ी हाई होंगे। मान लीजिए आपने हायर टाइम फ्रेम देखा, आपने मिडिल टाइम फ्रेम तो देखा ही नहीं, तो मार्केट में आप जब लोअर टाइम फ्रेम पर ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे तो जो हमारे पुल बैक होते हैं उसको आप डाउन ट्रेंड मान लोगे और वहाँ पर आप फंस जाओगे। तो आपको मिडिल टाइम फ्रेम देखना भी ज़रूरी होगा। तो यहाँ पर आप इसको समझने की कोशिश करो। हर एक पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूँ बट आप समझने की कोशिश करो। मुझे पता है ग्वालियर सर का ही मैं स्टूडेंट हूँ, वहाँ पर भी ग्वालियर सर ने फ्रैक्टर नेचर की वीडियो काफ़ी अच्छी बना रखी है और काफ़ी अच्छे से समझा रखा है, बट वहाँ पर समझ नहीं आता कि किस तरीके से ये अप्लाई कर रहे हैं। बट मैं आपको एक बेसिक तरीके से बता रहा हूँ। बिगिनर्स हो, मुझे पता है, हर एक पॉइंट मैं आपके साथ इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप इसको समझ पाओ, क्योंकि यूट्यूब पर फैक्टर नेचर की वीडियो आपने काफ़ी देखी होगी। बट क्या होता है, जो आज की वीडियो है, इस वीडियो देखने के बाद मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, ये वीडियो देखने के बाद आपको फ्रैक्टर नेचर की जो प्रॉब्लम है, जो आपके ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाते हैं, ठीक है, वो आपका जो की लेवल निकल कर आता है, वो उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है। दोबारा आपको कहीं पर भी जो फ्रैक्टर नेचर है उसकी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आज आपको ये प्रॉमिस करता हूँ। तो यहाँ पर आप इसको समझने की कोशिश करना, बस इसका नोट्स बनाना और इसको अच्छे से अप्लाई करने की कोशिश करना, इसकी प्रैक्टिस करना। थोड़ी वॉइस मेरी आपको फास्ट लग रही होगी, बट अगर थोड़ा मैं फास्ट ना बोलूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर मुझे डिस्प्लेसमेंट भी समझाना पड़ेगा, मुझे पुल बैक भी समझाना पड़ेगा, मुझे कंटिन्यूशन भी समझाना पड़ेगा, और जो टाइम फ्रेम आप देख रहे हो इन सबको समझाना पड़ेगा। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैं आपको एक वीडियो में सिर्फ डिस्प्लेसमेंट समझाऊँ, फिर एक वीडियो में सिर्फ मैं आपको पुल बैक समझाऊँ और एक वीडियो में सिर्फ मैं आपका कंटिन्यूशन समझाऊँ। बट अगर मैं ऐसा करता हूँ तो फिर क्या होगा, आप जब आप पुल बैक की वीडियो देखोगे तो आप डिस्प्लेसमेंट को भूल जाओगे, जब आप पुल बैक की वीडियो देखोगे तो आप कंटिन्यूशन को भूल जाओगे। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, आप वहाँ पर फिर दोबारा कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए मैं क्या सोच रहा हूँ, तो जो भी चीज़ है, डिस्प्लेसमेंट हो गया, आपका पुल बैक हो गया, आपका कंटिन्यूशन होगा, ये आपको प्रोवाइड करा दूँ। इसलिए थोड़ा मैं फास्ट बोल रहा हूँ, आप वीडियो को स्लो कर देख सकते हैं, बट आप इसको समझना। मैं आपको रिप्लाई मोड पर दिखाऊंगा किस तरीके से ये यूज होता है।
यहाँ पर देखो, फिर समझेंगे जब हम इन टाइम फ्रेम को अपने क्लियर कर लेंगे तो फिर उसके बाद समझेंगे हम डिस्प्लेसमेंट को, पुल बैक को और हमारे कंटिन्यूशन को। ये क्या होते हैं आप यहाँ पर समझना, यहाँ पर देख सकते हो। मार्केट क्या करती है, मार्केट मान लीजिए किसी ऑर्डर ब्लॉक से किसी हायर टाइम फ्रेम पर आपने क्या निकाला, आपने एक की लेवल निकाला, मार्केट उस पर आई, ठीक है। यहाँ से आप अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करोगे। जो फर्स्ट मूव मार्केट में आता है, जो फास्ट मूव आता है और फर्स्ट मूव आता है, ठीक है, फास्ट और फर्स्ट जो मूव आता है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। फिर मार्केट हमारा डाउन आती है, यानी कि रिट्रेसमेंट करने के लिए आती है, इसको बोलते हैं पुल बैक, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पुल बैक। फिर उसके बाद मार्केट फिर क्या करती है, मार्केट दोबारा फिर उसी डायरेक्शन में चलती है, इसको बोलते हैं हम क्या, हमारा कंटिन्यूशन, ठीक है, इसको बोलते हैं कंटिन्यूशन। फिर मार्केट फिर पुल बैक लेती है, फिर कंटिन्यूशन करती है, फिर पुल बैक लेती है, फिर कंटिन्यूशन करती है। तो अब यहाँ पर समझना, जो पुल बैक आया है, ये पुल बैक हमारा कौन से जोन से है, इस जोन को क्या करेंगे हम फाइंड करेंगे, ठीक है। इस जोन को हम फाइंड करेंगे कि जो पुल बैक आया है, ये पुल बैक हमारा किस जोन से है। उसके बाद जो कंटिन्यूशन आया है, ठीक है, जो मार्केट के अंदर हम कंटिन्यूशन पकड़ेंगे, इस जोन को निकालेंगे कि कंटिन्यूशन आया कहाँ से। यहाँ से आपको थोड़े लंबे लंबे टारगेट आपको देखने को मिलेंगे, जिससे कि आपका जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है काफ़ी अच्छा होगा। अब देखो, आपको सिर्फ ये वाली ट्रेड लेनी है यानी कि पुल बैक वाली, उसके बाद आपको ये वाली ट्रेड लेनी है यानी कि कंटिन्यूशन वाली, और आपको ये डिस्प्लेसमेंट पकड़ना है ये वाला, ठीक है। इसके बीच में जो यहाँ पर हमारे ऑर्डर ब्लॉक वगैरह बन रहे होंगे, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक वगैरह बन रहे होंगे, उनको बिल्कुल भी यहाँ पर क्या करना है, आपको ट्रेड नहीं करना। क्योंकि क्या हो, जितने भी यहाँ ऑर्डर ब्लॉक वगैरह बनेंगे, जितने भी यहाँ पीवाई बनेंगे, वो सारे के सारे फेक होंगे। वहाँ पर ही आपके स्टॉप लॉस जाते हैं। आपको निकालना है अपना क्या, अपना पुल बैक जोन, और आपको निकालना है अपना यहाँ पर कंटिन्यूशन जोन। तो इन पॉइंट को हम समझेंगे। फिर मार्केट फिर कंटिन्यू करेंगे, फिर इसको आप पकड़ोगे, उसे पकड़ने के बाद फिर आप पुल बैक जोन निकालोगे, पुल बैक जोन निकालोगे, फिर आप इसको भी पकड़ोगे, फिर यहाँ से फिर दोबारा फिर आप क्या करोगे, फिर दोबारा फिर कंटिन्यूशन जोन निकालोगे, फिर इसको पकड़ोगे, फिर ऐसे इस तरीके से आप चलते रहोगे, ठीक है। इसको मैं आपको बताऊंगा, हर एक पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैंने आपको बताया डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पुल बैक क्या होता है, और आपका कंटिन्यूशन क्या होता है। इसको समझेंगे हम टोटल चार्ट पर रिप्ले मोड में किस तरीके से आप इसको यूज करोगे, ठीक है। तो चलते हैं हमारा रिप्लाई मोड पर, इसको देखते हैं किस तरीके से आप इसको समझोगे। लेकिन रिप्लाई मोड देखने से पहले आप इसको समझ लो कि इसके साथ आपका जो टाइम फ्रेम है वो उसका जो हमारे पीवाई होते हैं वो आपके जो सपोर्ट में होने चाहिए। मान लीजिए आपके पास कोई प्रेफरेंस होना चाहिए नीचे की साइड, जो आपको ऊपर की साइड धकेल सके, यानी जो बड़ा टाइम फ्रेम होता है वहीं से आपकी जो पिक्चर है वहीं से शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप 1H पर सीधा गए और 1H पर जाने के बाद आप ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर रहे हो, वहां से फिर आप देख रहे हो। इस तरीके से क्या होगा, जो आपके स्टॉप लॉस है वो जाते ही रहेंगे, कोई आपको नहीं बचा सकता, ठीक है। जिस तरीके से आप अपनी लाइफ को जी रहे हो वो लाइफ ही आपकी चलती रहेगी। बट अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पर जाओगे और अपने पीवाई को अच्छी तरीके से अपने की लेवल को निकालोगे तो शायद आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप उस तरीके से फॉलो करोगे तो शायद आपकी लाइफ यहाँ पर चेंज हो जाए। और आप मुझे याद रखिए, ठीक है, कि एक कोई बंदा आया था जिसने फ्रैक्ट नेचर मेरा क्लियर किया था, जिसके कारण मेरी आज लाइफ चेंज हो चुकी है, ठीक है। तो शायद आप यहाँ पर दोबारा कमेंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर समझो, सो यहाँ पर क्या होना चाहिए, आपके पीछे कुछ भी सपोर्ट होने चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर वन डे का आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है, तो आपको पता लग गया कि वन डे का ऑर्डर ब्लॉक है और इस लेवल तक जाने वाले हैं, यानी कि बायस आपको पता लग जाएगा, ठीक है। वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, आप टेंशन मत लो, हर एक चीज़ इसी वीडियो में कन्फर्म मैं क्लियर करने वाला हूँ। मान लीजिए आपके पास वन डे का यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, तो आपको पता लग गया कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाने वाली है, ठीक है। मार्केट यहाँ से इस लिक्विडिटी तक जाने वाली है, मार्केट यहाँ पर आई, तो आपके सपोर्ट में क्या है, वन डे का। तो आपका डायरेक्शन आपके क्लियर है, यानी कि आपके बायस क्लियर है। तो अब ये फ्रैक्ट नेचर हमारा अच्छा वर्क करेगा, ठीक है, कि आपका जो बड़ा टाइम फ्रेम है आपके सपोर्ट में होना चाहिए, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम से ही आप हमेशा चार्ट देखना स्टार्ट करें। सब बताऊंगा किस तरीके से आप चार्ट को हमारा टॉप डाउन एनालिसिस करोगे आप, ठीक है। यहाँ पर देखो, ऑर्डर ब्लॉक आ गया, तो यहाँ से आप क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट पकड़ोगे। डिस्प्लेसमेंट पकड़ने के बाद फिर क्या करोगे, आप पुल बैक पकड़ोगे। पुल बैक के बाद फिर हमारा कंटिन्यूशन पकड़ोगे। कंटिन्यूशन के बाद फिर पुल बैक, फिर कंटिन्यूशन, फिर पुल बैक, फिर कंटिन्यूशन। इस तरीके से आप पकड़ोगे जब तक कि आपका जो बायस है वो डन ना हो जाए, जब तक कि जो आपकी टारगेट है वो ना आ जाए, ठीक है। टारगेट आपकी लिक्विडिटी भी हो सकती है, हमारा कोई पीवाई भी यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। ये आप समझ लिया कि आपके सपोर्ट में कोई बड़ा टाइम फ्रेम का यहाँ पर सपोर्ट होनी चाहिए, ठीक है। ये आपने समझ लिया। अब देखते हैं इसको लाइव एग्जांपल के साथ आप किस तरीके से इसको डील करोगे, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने जो चार्ट ओपन कर रखा है, यहाँ पर आप इसको समझना, गोल्ड का चार्ट है। यहाँ पर देखो, मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा बिल्कुल जीरो से, आप इसको समझना। देखो, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर समझना इस पॉइंट को आप। यहाँ पर देखो, मैं आपको यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ।
यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पास है एक ऑर्डर ब्लॉक डेली का। ठीक है, डेली का ऑर्डर ब्लॉक आपके पास है। आपने देखा कि डेली का ऑर्डर ब्लॉक आपके पास है। ठीक है, इतने मार्केट ने इसको टच कर दिया। उसके साथ साथ जब आप ऑर्डर ब्लॉक निकालोगे तो आपको इसको रिफाइन भी करना पड़ेगा। डायरेक्टली आप इसको अगर बाय सेल करोगे, मान लीजिए मैंने डेली का क्या करा, ये डेली का मैंने ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर दिया, यहाँ पर टच हुआ, यहाँ पर टच हुआ, यहाँ पर पुल बैक और हमारे जो पीवाई है यहाँ पर बने होंगे। बट अगर आप यहाँ पर ट्रेड करते तो अगले कैंडल ने अगले दिन क्या करा, आपके सारे के सारे स्टॉप लॉस यहाँ पर ले लिए। ठीक है, अगर आप यहाँ से सेल करते तो इस कैंडल ने आपके स्टॉप लॉस ले लिए। तो इसको रिफाइन करना भी काफ़ी ज़रूरी है। तो रिफाइन किस तरीके से करते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, अब देखो हमने क्या करा, हमने यहाँ पर डेली का एक ऑर्डर ब्लॉक निकाला। उसके बाद आपको पता लग गया कि मार्केट यहाँ से डाउन जाने वाली है, बट जाएगी कहाँ तक, मार्केट क्या इस लिक्विडिटी को लेगी। ठीक है, जो आपकी लिक्विडिटी होती है, मैंने जो बायस है इससे पहले वीडियो में बता रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उस वीडियो को आप जाकर पहले देख लें कि बायस किस तरीके से जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब देखो मार्केट क्या कर सकती है, मार्केट इस पीवाई से टच करके मार्केट इस लिक्विडिटी को जा सकती है। लिक्विडिटी मार्केट कब लेगी, मार्केट लिक्विडिटी तब लेगी जब यहाँ पर कोई लास्ट ऑर्डर ब्लॉक ना हो। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई 4H या 1H का कोई लास्ट ऑर्डर ब्लॉक हुआ ना तो मार्केट यहाँ पर आएगी, फिर दोबारा यहाँ पर कंटिन्यू करेगी, फिर दोबारा फिर इस तरीके से करेगी। ठीक है, तो लिक्विडिटी मार्केट कब लेती है, जब यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक ना हो। डेली पर तो कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, बट यहाँ पर 4H और 1H का भी कोई लास्ट ऑर्डर ब्लॉक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ तक हमारे बायस हो सकती है। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखिए। अब देखो मैं थोड़ा इसको और कट कर लेता हूँ, यहाँ पर इसको देख सकते हो। मैंने यहाँ पर Bevron.com चार्ट ओपन कर रखा है जो फिर को फ्री है। देखो मैं इसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ या इसका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट आपके लिए फ्री है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं और आप यहाँ पर समझ सकते हो। यहाँ पर देखो मैं इसको बिल्कुल यहाँ से कट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो किस तरीके से ये चलता है, मैं आपको बिल्कुल जीरो से सिखा रहा हूँ, बट आप इसको समझना। देखो डेली का चार्ट था, मैंने यहाँ पर कट कर दिया, यहाँ पर इस कैंडल ने इसको टच किया। क्या करेंगे, सबसे पहले अगर आप डेली का चार्ट देख रहे हो, डेली का ऑर्डर ब्लॉक आप यहाँ पर देख रहे हो, सो आपको जाना पड़ेगा कहाँ पर, हमारा कहाँ पर जाना पड़ेगा, वो 15 मिनट पर। यहाँ पर आप समझना, डिस्प्लेस पकड़ने के लिए आपको हमेशा 15 मिनट पर जाना पड़ेगा। ठीक है, वन डे के चार्ट से अगर आप डिस्प्लेसमेंट देख रहे हो तो आपको जाना पड़ेगा 15 मिनट पर। हम 15 मिनट पर गए, यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा जाकर एमएमएस पॉइंट और आपका लास्ट पीवाई। ठीक है, एमएमएस पॉइंट क्या होता है, यहाँ पर देखो मार्केट यहाँ पर समझ लो, मार्केट इस तरीके से हमारी ऊपर की साइड जा रही है, अप ट्रेंड में मार्केट हमारी जा रही है। ठीक है, जा रही है अप ट्रेंड में, जो हमारा लास्ट हायर लो बनाया हुआ मार्केट ने, जब मार्केट उसको क्रॉस कर देगी, उसको यहाँ पर तोड़ देगी, तो वो क्या होता है आपका एमएमएस पॉइंट, या इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर भी आप बोल सकते हो, बट मैं इसको क्या बोलता हूँ एमएमएस पॉइंट, यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। जब मार्केट कर देगी, फिर यहाँ पर कोई लास्ट पीवाई मार्केट ने बनाया होगा, फिर मार्केट उसको टच करेगी, टच करने के बाद मार्केट आपकी डायरेक्शन में जाएगी इस तरीके से, फिर मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज हम यहाँ पर मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम वही चीज़ देखने वाले हैं। देखो मैं इसको प्ले करता हूँ, यहाँ पर आप इसको देखना, मैं इसको थोड़ा फास्ट प्ले करता हूँ, यहाँ पर इसको देखना। ठीक है, मार्केट टच कर रही है, बट यहाँ पर कोई भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आपको देखने को नहीं मिला। यहाँ पर आप इसको देखते रहे। ठीक है, कोई भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं मिला, देख सकते हो कहीं पर भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं मिला। यहाँ पर मैं इसको दिखा भी देता हूँ थोड़ा रोक कर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो मार्केट का जो स्ट्रक्चर शिफ्ट है वो यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर क्या होने वाला है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, इसको प्ले करते हैं अभी, क्योंकि हाई यहाँ पर टूटा नहीं है तो मार्केट सब ये होगा। अब देखो अब मार्केट ने इस हाई को तोड़ दिया। ठीक है, अब जो हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है वो कहाँ पर आ गया, वो आ गया हमारा इस लेवल पर। ठीक है, क्योंकि मार्केट ने एक स्विंग यहाँ पर बनाया है तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पर हो गया। ठीक है, क्योंकि मार्केट ने इस हाई को निकाल दिया। देखो मैं आपको बिल्कुल जीरो से सिखा रहा हूँ। देखो मार्केट इस तरीके से ऊपर गई, मार्केट ने ये लो बनाया, फिर मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ली। ठीक है, देख सकते हो इसकी लिक्विडिटी मार्केट ने ली, फिर मार्केट ने इस स्विंग को तोड़ दिया। ठीक है, जो मार्केट ने लास्ट स्विंग बनाया था मार्केट ने उसको तोड़ दिया, तो अब क्या हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो हमें ढूंढना है अब लास्ट पीवाई, जो भी लास्ट पे हमारे पास होगा वहां से हम सेलिंग करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सब कुछ दिखाऊंगा आपको, आप देखते रहिए किस तरीके से चलता है। ठीक, अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, लास्ट पीवाई कहाँ पर है इसको हम देख रहे हैं। ठीक है, हमारे पास अब तक लास्ट पीवाई नहीं बना, अब हमारे पास जो लास्ट पीवाई बना है वो यहाँ पर बना है। ठीक है, यहाँ पर देखो हमारे पास क्या बना है, लास्ट पीवाई हमारे पास ये वाला बना है। ठीक है, इसको आप देखना, क्योंकि ऊपर लास्ट पीवाई नहीं है बट यहाँ पर लास्ट पीवाई हमारे पास बना है, इसको आप देखना। मिड डेली का जो ये ऑर्डर ब्लॉक है इसको हटा देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर दिखे। यहाँ पर देखो आप अब देखने की कोशिश करो आप इसको, हमारे पास लास्ट पे भाई ये था जो मार्केट ने टच किया था, बट उसके बाद क्या हुआ, हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। उसके बाद क्या बना हमारे पास, उसके बाद दोबारा फिर हमारे पास ये बना, देखो उसके बाद दोबारा फिर क्या बना हमारे पास, ये वाला बना लास्ट पे भाई 15 मिनट का। ठीक है, अब क्या देखना है आपको, आपने देख लिया कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हमारा
पीवाई हमको बन चुका है। तो आपको देखना है हमारा पुल बैक जोन। पुल बैक जोन मैंने आपको बताया था 1H और 4H पर आपको क्या मिलेंगे, हमारे पुल बैक जोन मिलेंगे। सबसे पहले आप जाओगे 4H पर, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम क्या होता है वहाँ पर आपको सबसे पहले देखना होता है। डेली से हम गए 4H पर, तो अब देखो 4H पर आपको पीवाई निकालने इस लैग में, ठीक है, क्योंकि मार्केट यहाँ से डाउन आने वाले, तो इस लैग में आपको कौन सा पॉइंट है जो हर्डल बनने वाले। एक बनेगा आपका ये ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, फिर उसके बाद बनेगा ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ये वाला बनेगा, फिर उसके बाद ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट क्या सकती है, मार्केट यहाँ से पुल बैक ले सकती है। किस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ। मार्केट यहाँ से डाउन आ रही है तो यहाँ से मार्केट पुल बैक ले सकती है, फिर मार्केट डाउन आ गई, फिर मार्केट यहाँ से तो फिर पुल बैक ले सकती है, फिर मार्केट डाउन आ गई, फिर मार्केट यहाँ से फिर पुल बैक ले सकती है। तो मार्केट इस तरीके से मार्केट चल सकती है। तो ऐसे आपको जो आपकी प्रेडिक्शन है वो करनी है, ठीक है। 4S से क्या निकाला मैंने, पुल बैक जोन, ठीक है। इसको आप रिफाइन भी कर सकते हो, कहाँ पर जाकर इसको रिफाइन कर सकते हो आप, हमारा 1H पर जाकर। अब आपको मैंने एक चीज़ बताई, मैं भूल गया, मैं दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पर आप इसको समझना, डेली पर जाते हैं, डेली पर जाने के बाद जो हमने पीवाई यहाँ पर मार्क किया था, मार्केट अब देखो, मार्केट यहाँ से जो टच कर रहा मार्केट ने फर्स्ट टाइम, तो मार्केट यहाँ से क्यों नहीं गिरी, मार्केट ऊपर क्यों चलेगी, तो हमने इसको रिफाइन भी करना था। मैं बताना भूल गया, सॉरी। यहाँ पर आप इसको देखो, अब करते हैं इसको रिफाइन। हम डेली से क्या गया हमने, डेली से गए हम 4H के अंदर, 4H के अंदर जाकर देखा हमने, यहाँ पर हमारा लास्ट ऑर्डर ब्लॉक था 4H का, ठीक है। फिर उसके बाद जाएंगे हम 1H पर, ठीक है। 3 टाइम में इसको ज़्यादातर करता हूँ, खुद यूज करता हूँ 3 टाइम। सिर्फ एक बार मैं 1 डे पर देखता हूँ, फिर 4H पर देखता हूँ, फिर 1H पर, उसके नीचे में नहीं जाता। अब देखो यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर ही हमारा है 1H का ऑर्डर ब्लॉक भी, यानी कि ये हमारा स्ट्रॉन्ग जोन है। तो इस वाले जोन को क्या करूँगा, मैं यहाँ से निकाल दूंगा, ठीक है। ये मैंने निकाला। अब देखो फर्स्ट टाइम यहाँ पर टच होता, बट यहाँ पर कुछ भी आपको डिस्प्लेसमेंट वगैरह देखने को नहीं मिला। अब देखो यहाँ पर हमारा स्ट्रॉन्ग जोन था, जहाँ से मार्केट हमारी रिट्रेसमेंट कर रही है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, हमारा पुल बैक आने वाला है और हमें क्या पकड़ना है, हमें पकड़ना है यहाँ पर अपना क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, हम पुट की ट्रेड को आप लेंगे, यानी कि हम डाउन साइड की ट्रेड को हम यहाँ से लेने वाले हैं। ये हमारा क्या है, पुल बैक जोन। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अपने इसको लेने वाले हैं। अब देखो यहाँ क्या करते हैं, सिंपली 1:4 के आसपास आपको देखने को मिलता है, हम इसको करेंगे प्ले। देखो थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ और मुझे पता है, बट समझना जरूरी है। देखो इस तरीके से आप यहाँ से लेोगे, तो यहाँ से थोड़ा क्या करेंगे, मार्केट आपकी डायरेक्शन में जाएगी। देखो किस तरीके से जाएगी, यहाँ पर आप इसको देखना, आपकी डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या आपका ऑर्डर ब्लॉक है। देखो ये ऑर्डर ब्लॉक है, तो आपको इसके ऊपर ही आपका रखना पड़ेगा। अगर आपका इस तरीके से स्टॉप लॉस गया है, मान लीजिए ये ऑर्डर ब्लॉक था, अगर आप ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर क्या करोगे, यहाँ पर अपना जो टारगेट है स्टॉप लॉस है उसको रखोगे, तो आपके इस तरीके से स्टॉप लॉस जाएंगे और मार्केट फिर आपकी डायरेक्शन में चले जाएगी। बट हमको क्या देखना है, आपको आपके बड़े टाइम फ्रेम में जाना है। यहाँ पर 30 मिनट पर गए, देख सकते हो, जैसे ही आपका स्टॉप लॉस जा रहा हो, तो आपको बड़े टाइम फ्रेम पर जाते रहना, तो आपको उस तरीके से मिलने वाला है। देखो यहाँ पर हमने देखा था ये वाला, ठीक, इसको मैं हटा दो। यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है आपको दिखाई दे रहा हो, बट यहाँ पर देखो फिर क्या हुआ, यहाँ पर फिर आपका एक ऑर्डर ब्लॉक बना, जैसे फिर क्या करोगे आप, दोबारा फिर यहाँ से आप ट्रेड लोगे। हर बार आपको दिखाई दूँ, आपको स्टॉप लॉस देखा होगा किस तरीके से लगा है, बट वो स्टॉप लॉस नहीं लगा, क्योंकि मैंने वहाँ पर गलत मार्क कर दिया था, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिर क्या करोगे, आप दोबारा फिर अपनी ट्रेड को लोगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपने फिर ट्रेड ली अपनी, यहाँ पर फिर ट्रेड ली, वहाँ पर मार्केट गई, बट यहाँ से देखो, यहाँ पर क्या है, ये आपका जोन आ चुका था। यहाँ से अगर आप ट्रेड को अपनी लेते तो आपका जोन आ चुका था, बट आपका टारगेट उससे पहले डन हो चुका था। यहाँ पर देख सकते हो किस तरीके से, यहाँ पर देखो ये मार्केट का हमारा 30 मिनट का पीवाई था, मार्केट में टच किया और आपका टारगेट आ चुका था, ठीक है। अब देखो उसके बाद देखते हैं हमारा जो हमारा पुल बैक आ रहा है मार्केट के अंदर। अब देखो मार्केट के अंदर क्या आ रहा है, ये आपका पुल बैक आ रहा है, ठीक है। क्या है आपका, ये मार्केट के अंदर आपका पुल बैक आ रहा है, तो आपको क्या देखना पड़ेगा, पुल बैक आ रहा है 4H से, तो आप 4H पर जाओ, 4H पर जाओ। अब यहाँ पर देखने की कोशिश करो, 4H पर क्या आपके पास, 4H पर आपके पास एक यहाँ पर जोन है, जहाँ से आप यहाँ पर सेलिंग कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप सेलिंग कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से इसका तो काम खत्म हो गया है, ठीक है, इसका काम खत्म। जब तक कि वो टैप ना हो ना, तब तक आपको वेट करना है, क्योंकि मार्केट में क्या होता है, वेट करना ही सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, और लोग वेट ही नहीं करते, जिसके कारण उनके स्टॉप लॉस जाते रहते हैं। अब देखो हमने वेट किया, हम देख रहे हैं, अब मार्केट में देखो, आप मार्केट में देखते रहो, ठीक है। क्या हुआ, यहाँ पर हम थोड़ा इसको फिर दोबारा काटने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हुआ क्या उसको समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप उसको समझने पूरी फास्ट ये हो गया था, उसके बाद समझने की कोशिश करें, ठीक है। यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर आप इसको देखना, ठीक है। यहाँ मार्केट चल रही थी, यहाँ पर मार्केट चल रही थी हमारी, यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर थी ना मार्केट हमारी, हमने सोचा कि मार्केट ने टैप कर दिया है,
ठीक है, बट मार्केट ने ये टैप नहीं किया, 4H का ऑर्डर ब्लॉक थोड़ा रह गया था, वो टैप नहीं हुआ। और ना ही हमारा ऊपर जो हम सेलिंग करेंगे ना, अगर हम सेलिंग कर रहे हैं तो अपने ऑर्डर ब्लॉक से हम सेलिंग करने के बारे में सोच रहे हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से हम सेलिंग करने के बारे में सोच रहे हैं यहाँ तक, क्योंकि तो टैप होने वाला है। अब तक ये टैप नहीं हुआ तो अब इसको देखेंगे तब तक। ठीक है, इसको हम देखने की कोशिश करेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट ने टैप किया। अब मार्केट ने ऊपर का लेवल भी टैप किया। ठीक है, अब पहले टैप नहीं किया था मार्केट ने, अब टैप किया, नीचे का लेवल टैप किया। अब इसका काम यहाँ पर खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप क्या करते हैं, आप इस लेवल को मार्क करते हैं। आपके पास क्या बना, आपके पास बना एक ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पर भी आप इस यहाँ से ट्रेड लेते हैं ना अगर, तो आपका स्टॉप लॉस फिर जाता। क्यों? क्योंकि ऊपर भाई लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है, आपको हमेशा लास्ट ऑर्डर ब्लॉक से ही ट्रेड को अपनी लेना होगा। अगर आप 1H पर जाओगे, मैं आपको 1H पर भी दिखा दूंगा। 1H पर आपके इतने सारे ऑर्डर ब्लॉक बनेंगे जहाँ से आप ट्रेड लेते तो वो टूटते। देखो ये आपके पास 4H का था, 4H के अंदर फिर आपका क्या है, हमारा 1H का भी आया, बट टूट गया। क्यों टूट गया? क्योंकि ऊपर हमारा 4H का है तो 1H का टूटना पड़ेगा। और लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है जिसको मार्केट वहां पर टैप करने जाती है। ठीक है, तो मार्केट में फिर आप क्या करते, फिर मार्केट में आप 4H का ऑर्डर ब्लॉक देखते और यहाँ पर 15 मिनट पर क्या जाते, 15 मिनट पर जाकर जब आप 4H का ऑर्डर ब्लॉक देख रहे हो तो 15 मिनट पर जाकर आप क्या करते, कंफर्मेशन लेते हैं। इस तरीके से डायरेक्टली किसी ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रेड नहीं होती, आप कंफर्मेशन लेते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखते, फिर जाकर आप वहाँ पर ट्रेड लेते। अब देखो वहाँ पर हमारे लेवल पर मार्केट गई, हमारा की लेवल था ये वाला जहाँ से हम डिस्प्लेसमेंट हमने पकड़ा। डिस्प्लेसमेंट पकड़ने के बाद हम पकड़ने पुल बैक, ये पुल बैक था, आप इसको भी यहाँ पर ले सकते थे। उसके बाद पकड़ रहे हम कंटिन्यूशन। ठीक है, अब देखो किस तरीके से ये चल रहा है यहाँ पर, आप इसको समझना। देखो ये हमारा कंटिन्यूशन है जो हम यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है, अब देखो उसके बाद मार्केट के अंदर क्या बना, हमारे पास ये वाला बना, हमारा 1H का ऑर्डर ब्लॉक बना। 1H का ऑर्डर ब्लॉक बना, आप यहाँ पर ट्रेड भी लेते। फिर हम क्या करेंगे, ट्रेड लेने से पहले हम जाएंगे 4H पर, क्या पता उसके बड़े टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक ऊपर के साइड बन चुका हो। अब देखो हमारे यहाँ पर 4H का बन चुका है, इसलिए आपका क्या होगा, आपका 1H का ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर मुश्किल टैप होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब हमारा पुल बैक जोन कहाँ से आएगा, हमारा पुल बैक जोन ही, ये पुल बैक नहीं आ रहा बीच में जो आप देख रहे हो ना, ये पुल बैक नहीं है, ये सिर्फ वैसे रिट्रेसमेंट हो रहा है। पुल बैक हमारा इस जोन से आएगा। थोड़ा इसको और रिप्लाई करते हैं, देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, आया पुल बैक आया और वहां पर हमारे मार्केट ने टैप किया। लेकिन ये क्या, मैंने आपको बोला है मार्केट में अब आना चाहिए रिट्रेसमेंट, वहां से आप अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करते। ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि आपका जो जोन है, आपने जो की लेवल निकाला था वो टैप नहीं हुआ भाई, वो टैप होना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर हमारे पास आ रिट्रेसमेंट जोन में, यानी कि हमारा पुल बैक यहाँ से आएगा। हमारा उस टाइम पर जोन टैप नहीं हुआ था, हमारा जोन अब टैप हुआ है, तो अब मार्केट ने रिट्रेसमेंट करना चाहिए। ठीक है, यहाँ से पुल बैक देना चाहिए हमारा। उसके बाद में आपको और भी दिखाए दूँ। ठीक है, ये आपका टारगेट डन हुआ, उसके बाद देखो आपके पास क्या था, आपके पास फिर दोबारा बना है हमारा 1H का ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ से फिर आप क्या करोगे, सेलिंग करोगे। अब इसका काम यहाँ पर खत्म होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या आने वाला है, यहाँ से हमारा रिट्रेसमेंट आने वाला है यहाँ तक करीब। ठीक है, यहाँ तक हमारा रिट्रेसमेंट आएगा। रिट्रेसमेंट आने के बाद हमारा जो हमारा कंटिन्यूशन है वो यहाँ तक आने वाला है। ठीक है, अब इसको आप देखना, हम क्या करेंगे, हम इसको देख रहे हैं। अब देखो यहाँ हमारा क्या है, आप यहाँ पर मार्क कर बैठे हो हमारा 1H का, क्योंकि 1H का चार्ट ओपन है, तो 1H का आप ऑर्डर ब्लॉक ओपन करके बैठे हो, बट उसके ऊपर क्या हमारा 4H का ऑर्डर ब्लॉक है। तो मार्केट 4H को टैप करेगी तो आपका 1H का टूट जाएगा। तो इस तरीके से हमारे जो ऑर्डर ब्लॉक है वो टूटते हैं। ठीक है, 4H पर जाते हैं, देखते हैं मेरे पास 4H का ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर देखो ये टैप नहीं हुआ अब तक। ठीक है, ये अब तक टैप नहीं हुआ था। अब देखो ये किस तरीके से यहाँ पर टैप होगा, आपको जो 1H का है वो किस तरीके से टूट जाएगा, यहाँ पर आप इसको देखना। ठीक है, यहाँ पर 1H का जो टूट जाएगा, यहाँ पर देखो फिर आपका फिर दोबारा फिर 1H का बना, यहाँ पर देखो यहाँ पर फिर आपका 1H का ऑर्डर ब्लॉक बना। ठीक है, 1H का ऑर्डर ब्लॉक बना, ये फिर टूट गया। उसके बाद 1H का लास्ट ऑर्डर ब्लॉक आपके पास ये है, आप इस पर ट्रेड करोगे तो ये भी टूट जाएगा भाई। देखो ये भी टूटने की कोशिश करेगा। यहाँ पर आप इसको देखते रहें किस तरीके से टूट जाएगा। आप इस पुल बैक को पकड़ सकते हैं, इस पुल बैक को आप पकड़ने की कोशिश करना है। आप टाइम फ्रेम पर जाओगे, 4H पर जाओगे तो कोई ना कोई ऑर्डर ब्लॉक आपको ऊपर देखने के लिए बन चुका होगा। यहाँ पर अब तक तो नहीं बना, आप 1H पर जाओ, 1H पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके पास 1H का था, तो इस तरीके से आपके पास क्या था, ये BPR था। ठीक है, यहाँ पर देखो ये BPR था, बैलेंस प्राइस रेंज था। मार्केट में यहाँ से आप ट्रेड अपने एग्जीक्यूट करते तो आप इस पुल बैक को पकड़ सकते थे। बट हम पुल बैक अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, बट बता रहा हूँ पुल बैक कहाँ से आता है। हम पकड़े हमारा कंटिन्यूशन। अब देखो ये आपका 1H का था, और 1H से मार्केट क्या कर रही है, थोड़ा हमारा डाउन साइड आने की कोशिश भी कर रही है, यानी कि आपको दिखा रही है कि मैं डाउन जाने वाली हूँ। बट आप यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से आप यहाँ पर डाउन की ट्रेड लेते, यहाँ पर आप डाउन की ट्रेड लेते अपने 1H के ऑर्डर ब्लॉक से। बट क्या हुआ, वो भी टूट गया। क्यों टूट गया भाई, ऊपर 4H का है, जस्ट उसके ऊपर 4H का, यहाँ से लगाओ ट्रेड आप। अगर आप यहाँ पर ट्रेड लगाते हो यहाँ से लगाओ,
आप 1 एच से लगाओगे तो इस तरीके से आपका स्टॉप लॉस जाएंगे और यहाँ पर आप फैलोगे। अब देखो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, आपने हमको डाउन साइड की हमने ट्रेड लगा ली। अब देखो आपके पास कितने बने हैं, यहाँ पर आपके पास 1 एच का बनाया, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर 1 एच का बनाया, बट इनकी कोई वैल्यू नहीं है भाई, ये टूटते चले जाएंगे। क्योंकि क्या होता है, हमारी डायरेक्शन डाउन साइड की है और हम अपने बायस की साइड में ले रहे हैं। ये सिर्फ एक रिट्रेसमेंट था जो हम देख रहे हैं, ये सिर्फ एक रिट्रेसमेंट था, यानी कि हमारा एक पुल बैक था। पुल बैक में अगर हम इनमें सोचेंगे कि हमारा कंटिन्यूशन है, हम इसको पुल बैक मान लेंगे तो यहाँ पर आपके सारे के सारे स्टॉप लॉस। मान लीजिए किस तरीके से मैं क्या बात कर रहा हूँ, मान लीजिए आपने समझा कि मार्केट की डायरेक्शन है ऊपर की साइड है, ठीक है। मार्केट इस तरीके से मार्केट ऊपर की साइड जा रहा है, तो आप इसको क्या समझोगे, आप इसको समझ लोगे पुल बैक, कि मार्केट ने ये पुल बैक लिया है, मार्केट ने पुल बैक लिया है, मार्केट अब कंटिन्यूशन करने वाला है। तो क्या होगा, यहाँ पर आपके स्टॉप लॉस जाने वाले हैं। तो इससे बच के रहिए। आप हमेशा अपने बायस और अपने जो बड़ा टाइम फ्रेम होता है, हायर टाइम फ्रेम, उसको माइंड में रखें कि हमारा किस साइड में है। अब ऐसे आप ट्रेड को अपनी लोगे तो यहाँ पर देखते रहो किस तरीके से मार्केट में चलता है, ठीक है। यहाँ पर इसको देखना किस तरीके से आपके जो ऑर्डर ब्लॉक वगैरह हैं किस तरीके टूटते हैं, यहाँ पर आप इसको देखना, ठीक है। यहाँ पर आप इसको देखना। अब देखो आपके 1 एच के ऑर्डर ब्लॉक मार्केट आई, बट ये टूट जाएगा। क्यों टूट जाएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट में ऊपर भी क्या हुआ, यहाँ पर बन गया। यहाँ से फिर क्या कर सकते हो, आप अपने ट्रेड को ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर फिर अपनी अब ट्रेड को ले सकते हो। अगर 4 एच का बन गया होगा तो आप ऊपर के टाइम फ्रेम में जाओ। अब क्या कर रहा हूँ मैं, 1 एच पर अपने ट्रेड को ले रहा हूँ, ठीक है। कहाँ तक, इस लेवल तक 1 एच पर मैं अपने ट्रेड को ले रहा हूँ। बट 1 एच पर लेने से पहले मैं जाऊँगा 4 एच पर। शायद 4 एच पर अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह बन गया होगा तो मार्केट वहीं पर जाएगी। देखो अब तक तो नहीं बना बट बनने वाला है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब तक तो नहीं बना बट बनने वाला है। मैं थोड़ा क्या करता हूँ, रिप्ले करता हूँ। यहाँ पर देखो टूट गया आपका 1 एच का ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला फेल हो गया, ठीक है, फेल हो गया। अब देखो 4 एच का ऊपर बन चुका होगा भाई, 4 एच का ऊपर बन चुका हो, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ से ट्रेड अपनी लेने वाले हैं, ठीक है। तो हम अपनी ट्रेड क्या करोगे, हम अपनी ट्रेड को इस लेवल से लेने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारा बन गया 4 एच का ऑर्डर ब्लॉक। इसको आप समझते रहना बस। जैसे आप इसको समझते रहोगे ना, 4 एच पर क्यों जा रहे हैं, 1 एच पर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि अगर आपके पास 1 एच पर कोई ऑर्डर ब्लॉक बन रहा होगा तो आपको शिफ्ट होना पड़ेगा 4 एच पर भी। देखना पड़ेगा कि हमारा 4 एच पर तो कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं बन गया। अगर 4 एच पर आपको कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह बन गया होगा तो मार्केट वहीं पर जाएगी, ठीक है। मार्केट वहां पर जाएगी, फिर वहां से आप अपनी ट्रेड को ले दोबारा, ठीक है। अब देखो मार्केट यहाँ पर आई, बट आपके पास क्या है, यहाँ पर 4 एच का है, आपके रिट्रेसमेंट जोन पर मार्केट आ गई, तो मार्केट अब जाएगी वहां से डाउन साइड आने वाली। बट अब देखो, अब क्या देखो, आपका जो टारगेट था, आपको जो बायस था, वो यहाँ पर डाउन डन हो गए। तो अब क्या हो सकता है, अब आपकी मार्केट यहाँ से क्या कर सकती है, हमारी रिट्रेसमेंट देगी, फिर पुल बैक देगी, फिर कंटिन्यूशन देगी, फिर पुल बैक देगी, फिर कंटिन्यूशन, फिर पुल बैक, फिर कंटिन्यूशन। तो इस तरीके से भी यहाँ से हो सकता है। क्यों हो सकता है इस तरीके से, क्योंकि जो आपके बायस हैं यहाँ पर, आपके बायस हमारे क्या हो गए, हमारे बायस यहाँ पर डन हो चुके हैं, ठीक है। हमारे बायस क्या हुआ, डन हो गए। तो यहाँ से आप हर पॉइंट पर ट्रेड ले सकते हैं। या तो सिर्फ मैंने आपको 3-4 ट्रेड दिखाई है, यहाँ पर आप अपनी 10 से 7-8 ट्रेड आपकी बन जाती है। 7-8 ट्रेड किस तरीके बन जाती है, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर कोई पीवाई नहीं बना होता तो आप 15 मिनट तक जाते, लास्ट 15 मिनट का लास्ट ऑर्डर ब्लॉक करते तो आप ट्रेड लेते। अगर कोई 1 एच या 4 एच पर कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह नहीं बनता तो आप फिर क्या करते, फिर 15 मिनट पर जाते, फिर वहां से अपनी ट्रेड लेते, ठीक। अगर 15 मिनट का लास्ट ऑर्डर ब्लॉक देख रहे हो बट वहां पर 1 एच का बन गया तो क्या होगा, 15 मिनट के सारे ऑर्डर ब्लॉक टूट जाएंगे। अगर 1 एच का बन गया, आप 1 एच से ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे हो बट ऊपर उसके क्या है, हमारा 4 एच का है, तो ये 1 एच का टूट जाएगा, 4 एच को रिस्पेक्ट मार्केट देने वाली है। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारे ऑर्डर ब्लॉक आपके फेल होते हैं। इसको समझना, दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आप इसको समझना, ठीक है। यहाँ पर आप इसको समझने की कोशिश करना, मैं आपको दोबारा फिर एक बार फिर समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद आप ही जो समझ में आ जाए। आपने इसके नोट बनाए होंगे और दोबारा फिर आप इसको नोट बनाए। आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा बड़े टाइम फ्रेम। आप वीक पर जा सकते हैं, मंथ पर जा सकते हैं, बट आप क्या करते हो, आप डेली डे ट्रेडिंग करते हो तो आपके लिए वीकली और हमारा डेली ठीक है, ठीक है। तो आप देखो आपके पास डेली पर आप गए, डेली पर आपने एक पीवाई को निकाला, ठीक है। डेली पर आपने एक पीवाई निकाला, यानी कि आपके पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। आपने इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट में निकाला डेली पर, मार्केट ऊपर के साइड जा रही थी तो मार्केट यहाँ से क्या करेगी, इस पीवाई पर आएगी। तो आप क्या करोगे, 15 मिनट पर जाओगे और यहाँ से एक क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट जोन पकड़ोगे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जोन पकड़ोगे, यहाँ पर आप देखोगे 15 मिनट जाएगा कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है। जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देगी तो आपको लास्ट पीवाई पकड़ना होगा और वहां से आप क्या करोगे, अपने डिस्प्लेसमेंट को पकड़ लोगे, ठीक है। ये क्या हुआ आपका, ये आपने डिस्प्लेसमेंट को पकड़ा, ठीक है। उसके बाद मार्केट में आप 4 एच पर जाओगे, 1 एच पर जाओगे, 1 एच पर भी जा सकते हो, 4 एच पर भी, उसको रिफाइन करोगे, ठीक है। वहां पर फिर क्या करोगे, अपना पुल बैक जोन निकालोगे। पुल बैक जोन निकालोगे तो अब जब पुल बैक जोन निकाल लोगे ना, तो यहाँ पर आपके पास 15 मिनट, 5 मिनट और 30 मिनट और हमारा 1 एच काफ़ी यहाँ पर आपके पास क्या बन चुके होंगे, पीवाई बन चुके हैं। बट अगर यहाँ पर 1 एच का नहीं है, 15 मिनट का, तो 15 मिनट से ट्रेड करो। अगर यहाँ पर 15 मिनट का है बट नीचे 1 एच का भी है तो मार्केट 15 मिनट को तोड़ देगा, ठीक है।
अगर यहाँ पर 1H का भी है, 15 मिनट का भी, 5 मिनट का भी है, बट नीचे क्या हमारे पास 4H का है। ठीक है, नीचे क्या हमारा 4H का, तो मार्केट हमारे 5 मिनट, 15 मिनट, 1H सबको तोड़ता हुआ आ जाएगा 4H पर। तो 4H से मार्केट अच्छा खासा जाएगा। फिर दोबारा फिर क्या करेंगे, फिर हम वो जोन निकालेंगे जहाँ पर हमारा पुल बैक होने वाला है। जब मार्केट में पुल बैक आएगा तो फिर आप उस जोन को पकड़ोगे, फिर यहाँ पर फिर आप लास्ट ऑर्डर ब्लॉक लोगे। हमारा 4H का भी हो सकता है, 1H का भी हो सकता है, 15 मिनट का भी हो सकता है। उसको जब आप लोगे फिर दोबारा फिर आप इस कंटिन्यूशन को पकड़ोगे, आप इस पुल बैक को पकड़ोगे। ठीक है, इस पुल बैक को भी आप पकड़ोगे, क्योंकि मैंने आपको बताया पुल बैक को भी किस तरीके, आपको देखना मार्केट स्ट्रक्चर, जहां पर भी आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिले तो आप वहां पर अपने ट्रेड को ले सकते हो। ठीक है, यानी पुल बैक जोन पर भी आप पुल बैक भी कैप्चर कर सकते हो, आप कंटिन्यूशन भी पकड़ सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पर हमारा डिस्प्लेसमेंट भी पकड़ सकते हो। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है पर इसको पकड़ना, बट आप इसको पकड़ सकते हो। मैंने आपको बताया फिर भी कि डिस्प्लेसमेंट को आप किस तरीके से कैप्चर कर सकते हो। फिर पुल बैक होता है, पुल बैक भी क्या होता है, थोड़ा मुश्किल होता है इसको कैप्चर करना, क्योंकि क्या होता है, आप डायरेक्शन के अपोजिट ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, अपने बायस के अपोजिट आप ट्रेड कर रहे हो, जिसके कारण क्या हो सकता है, आपके स्टॉप लॉस जाने के चांसेस काफी हाई होते हैं। लेकिन फिर भी क्या करते हैं, इसको हम लेते हैं। ठीक है, मैं आपको फिर भी बताया कि पुल बैक जोन को आप किस तरीके से पकड़ सकते हो। लेकिन अगर आप बिगिनर हो और ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप क्या करो, आप सिर्फ कंटिन्यूशन पर ध्यान दो कि हम कंटिन्यूशन को किस तरीके से पकड़ सकते हैं। बट आप इन सबको देखो कि डिस्प्लेसमेंट मार्केट में कैसे हो रहे हैं, पुल बैक मार्केट में कैसे हो रहा है, कंटिन्यूशन मार्केट में कैसे हो। तो इस तरीके से आप देखो, आप इस चीज़ को पकड़ो बस। आप अभी क्या करो, कंटिन्यूशन को पकड़ने की कोशिश करो, ना पुल बैक पकड़ो ना आप डिस्प्लेसमेंट पकड़ो, बट इनकी प्रैक्टिस करो कि डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है, हमारा पुल बैक कैसे हो रहा है। आप इनको बस आइडेंटिफाई करो और इनको समझते चलो। तो इस तरीके से आप फ्रैक्टर नेचर को समझ सकते हो। देखो, मैंने बताया, जो गुवाहाटी सर है उन्होंने बता रखा है, बट मार्केट उन्होंने क्या कहा, उन्होंने इस तरीके से नहीं समझा कि मार्केट में आप समझ पाओ कि ऑर्डर ब्लॉक टूट जाता है। क्योंकि उनका समझाने से क्या होता है, समझाते तो हैं बट वो किसी किसी की समझ में आते हैं, जो नए नए आते हैं ना, उनकी समझ में नहीं आता कि चल क्या रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको बिल्कुल सिंपलीफाई में, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करी है कि इस तरीके से आप इसको आइडेंटिफाई करोगे। हाँ, मेरी वॉइस आपको थोड़ी फास्ट लग रही होगी, क्योंकि अगर मैं आराम से बोलता ना तो वीडियो 2-3 घंटे की हो जाती, तो फिर क्या होता है, आपको इंटरेस्ट ही नहीं आता और आप यहाँ पर बोर हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट बोला हूँ। आप इसको क्या करो, थोड़ा यूट्यूब पर जाकर जो स्पीड का ऑप्शन आता है वहाँ पर थोड़ा स्लो कर आप इसको देख सकते हो और आप इसको समझ सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने फ्रैक्टर नेचर को समझ सकते हो। हाई टाइम फ्रेम पर जाकर आप अपनी डायरेक्शन निकालें, मिडिल टाइम फ्रेम पर जाकर आप यहाँ पर अपने पुल बैक जोन निकालें, लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर आप एंट्री ढूंढें। ठीक है, जो हमारे कन्फर्मेशन होता है वो लोअर टाइम फ्रेम पर देखें। मैंने इस वीडियो में आपको नहीं बताई है, बट मैं जरूर इस वीडियो में, अगर आप कमेंट करोगे तो जरूर मैं आपके पास नई वीडियो लेकर आऊंगा, जिसमें मैं टोटल यहाँ पर कंबाइन करूंगा। यानी कि हाई टाइम फ्रेम किस तरीके से देखोगे, मिडिल टाइम फ्रेम किस तरीके से देखोगे, और लोअर टाइम फ्रेम है किस तरीके से देखोगे। तो हर एक पॉइंट में आपको बताऊंगा, ट्रेड लेने तक का ट्रेड भी लेकर दिखाऊंगा किस तरीके से आप वहां पर ट्रेड लोगे। ठीक है, बट आप कमेंट करें। लेकिन जो आपके जो मेजर डाउट थे, यानी कि ऑर्डर ब्लॉक फेल क्यों जाते हैं और किस तरीके से आप अपने पीवाई को निकालोगे, या आपके जो डाउट है वो यहाँ पर क्लियर हो चुके होंगे। सो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगेगी। आपने इससे फर्स्ट वीडियो में काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया था, तो अगर आप इस वीडियो पर भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस देते हो, इस वीडियो को लाइक शेयर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो आपके जो भी कमेंट है आप कमेंट बॉक्स में डाल दें। मैं उस पर आपके जो भी डाउट होंगे जल्द ही वीडियो लाने की कोशिश करूँगा और अच्छे से समझाऊंगा। जिस तरीके से मैं अभी समझा रहा हूँ थोड़ा और कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा मुझसे मिस्टेक हो जाती है, बट मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छी तरीके से अच्छे कंटेंट में प्रोवाइड करा सकूं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। सो मिलता हूं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में।